वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 4.3 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी प्रश्न दिए हुए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो कि के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का। तो हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं बाबू? द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न 1 में दिया हुआ था कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसकी प्रकृति ज्ञात करने बोला था। क्या बोला था? कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए कितना नियम? 3 नियम। अगर डी बड़ा हो जाए किससे? 0 से। नंबर 1, अगर डी बड़ा हो जाए 0 से तो क्या बोलते थे? 0 से बड़ा का मतलब होता है 1 2 3 4 जितना भी संख्या हो जाए तो हम लोग क्या बोलते थे? कि मूलों का अस्तित्व है। नंबर 2, अगर d बराबर 0 आ जाए, d बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो इसको क्या बोलते थे? कि मूलों का अस्तित्व है। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, d का मान किससे आ जाए? 0 से बड़ा, तो बोलते थे मूलों का अस्तित्व है। अगर d बराबर 0 आ जाए तो क्या बोलते थे? मूलों का अस्तित्व है। अगर d 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए? d 0 से छोटा होने का मतलब ये है बाबू कि माइनस में आ जाए। क्या आ जाए? माइनस में आ जाए तो उसको क्या बोलते थे? कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। आप जाकर मेरे मैथ क्लासेस 10 में जाकर देख सकते हैं, जितने भी प्रश्न नंबर 1 के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए या तो d का मान 0 होना चाहिए। अब d का मान क्या होता है? d बराबर निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान क्या निकालते थे? डी का मान निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी अगर बड़ा है 0 से तो इसको बोलते थे दो वास्तविक मूल्य भिन्न। क्या बोलते थे? दो वास्तविक मूल्य भिन्न बोलते थे। अगर डी बराबर 0 आ जाए, डी बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए तो इसको बोलते थे दो बराबर मूल्य भिन्न। क्या बोलते थे? दो बराबर मूल्य भिन्न। अगर डी छोटा आ जाए तो बोलते थे कोई वास्तविक मूल्य भिन्न नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए कितना नियम? 3 नियम। कि डी 0 से बड़ा होना चाहिए, डी का मान बराबर में 0 होना चाहिए। अगर डी 0 से छोटा हो गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूलों का अस्तित्व हो जाए, मूलों का अस्तित्व हो जाए तो क्या निकालते थे? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे बाबू? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। ये कब करते थे? जब मूलों का अस्तित्व हो जाता था। जब मूलों का अस्तित्व हो जाता था तो क्या निकालते थे? मूलों की प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। तो आज हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है 2 नंबर में, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो हमको किसका मान निकालने बोला है? k का। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं? जब d का मान 0 आ जाता है। d का मान कितना आता है? 0। तो हम लोग क्या बोलते थे? कि 2 बराबर मूल है। अगर d का मान 0 आ जाए तो क्या बोलते थे? कि मूल 2 बराबर मूल है। तो हम लोग को आज k का मान निकालना है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। हम लोग को किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है बाबू? दिया हुआ है 2x स्क्वायर। क्या दिया है? दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। अब क्या करेंगे? हम लोग इसमें मान लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या बोले थे बाबू? हमेशा a का मान किसके साथ? x स्क्वायर के साथ। b का मान हमेशा किसके साथ? x के साथ। और c का मान मतलब अचर संख्या जिसमें केवल क्या हो? केवल संख्याएं हो। केवल क्या हो? केवल संख्या हो। उसको क्या बोलते थे? c, अचर संख्या।
तो द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान हमेशा किसके साथ लिखेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ, बी का मान हमेशा एक्स के साथ, और सी मतलब अचर संख्या। चलिए मान लिखते हैं। तो ए का मान हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कौन है? 2, तो 2 लिख दिए। बी का मान हमेशा किसके साथ? एक्स के साथ, गुणांक के साथ है, तो बी का मान कितना है? के। और सी मतलब अचर संख्या जिसमें केवल क्या है? संख्याएं हैं। अब क्या लिखेंगे? डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है बाबू? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है? बी का मान के है और स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, गुना सी का मान कितना है? 3 है। अब लिखेंगे डी बराबर के का स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार, तो के गुना के, तो के और के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। तो लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 तिया 12, 12 दुगनी 24, तो लिखेंगे 24। अब क्या है बाबू? आया के स्क्वायर, 24 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? के स्क्वायर बराबर कितना आया? 24। यहां लिखते हैं बाबू के स्क्वायर बराबर कितना आया? 24। अब स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाकर रूट हो जाएगा। तो 24 का रूट कैसे निकालते हैं? अच्छा से देखो, रूट निकालते हैं। जैसे 24 है तो 24 का लॉस ले लिए, क्या ले लिए? लॉस। तो 2 एका 2, 2 दुगनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर चलाएंगे 2 से 2 तिया 6, फिर चलाएंगे 3 से 3 एका 3। तो 24 का लॉस कितना आया बाबू? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम लोग जो 24 रूट में दिया है उसको बाहर कैसे करते हैं? कोई संख्या अगर 2 बार मिल जाए, कितना बार मिल जाए? 2 बार, तो उसको बाहर कर देंगे। और 2 और 3 2 बार नहीं मिल रहा है, उसको अंदर लिख देंगे। तो 3 दुगनी 6, तो 2 बार मिल रहा था इसलिए बाहर कर दिए। 2 नहीं मिल रहा है 2 बार, 3 नहीं मिल रहा है 2 बार, इसलिए 3 दुगनी 6। तो लिखेंगे बाबू, लिखेंगे के का मान, क्या मान? के का मान कितना आया? 2√6। तो लिखेंगे के का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या लिखेंगे? प्लस और माइनस में 2√6। कितना मान आया के का? प्लस माइनस। जब स्क्वायर होता है तो बराबर के उधर ले जाते हैं, रूट हो जाता है, क्या हो जाता है? रूट। तो एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। तो √24 का मान कितना है? के बराबर प्लस माइनस 2√6। तो हमको किसका मान निकालने बोला था? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान क्या आया? प्लस माइनस 2√6 ज्ञात कीजिए, उसके 2 बराबर मूल है। हम लोग को के का मान निकालने बोला था, तो के का मान कितना आया? प्लस माइनस 2√6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छा है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको पहले सरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सरल। हमको किसका मान निकालना है? के का। तो के और x, तो लिख लेते हैं के एक्स ब्रैकेट में क्या है बाबू? x माइनस 2 प्लस 6 बराबर कितना है? 0। अब क्या करेंगे? के और x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2kx प्लस कितना है? 6 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान हमेशा किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ। बी का मान हमेशा किसके साथ? एक्स के साथ। सी का मान हमेशा किसके साथ? अचर संख्या जिसमें केवल क्या हो? संख्याएं हो। तो लिखेंगे ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में होना चाहिए। तो के क्या है? गुणांक के। ए का मान, बी का मान हमेशा एक्स के साथ, तो बी का मान कौन है? -2k है। अगर आगे में माइनस नहीं तो क्या लिखेंगे? माइनस। और सी मतलब अचर संख्या जिसमें केवल क्या हो? संख्या। अब लिख देंगे बाबू, लिखेंगे डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मान रख देंगे, लिखेंगे डी बराबर बी का मान कितना है बाबू? -2k का स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन में दिया है इसलिए स्क्वायर लिखे, -4 गुना ए का मान कितना है? के है, गुना सी का मान कितना है? 6 है। तो लिखेंगे डी बराबर -2k स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार, तो 2k गुना -2k, तो माइनस माइनस प्लस 2 दुगनी 4 और के गुना करेंगे क्या हो जाएगा? के स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 4k स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24 और के है तो कितना हो जाएगा?
24k। अब लिखेंगे d बराबर, क्या लिखेंगे 4k स्क्वायर। क्या लिखेंगे 24k के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, हो जाएगा 24k प्लस में हो जाएगा। अब अच्छा से देखो बाबू, यहाँ स्क्वायर है, के स्क्वायर मतलब कितना बार, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो k गुना k। अब यहाँ k कितना बार है, एक बार, तो एक बार ये वाला कट गया और ये कट गया, तो क्या बचा, तो बचा, चलो यहां लिखते हैं, बच गया 4k। क्या बचा, 4k बराबर 24। क्या बचा, 4k बराबर 24। इसको कैसे कटा है, अच्छा से देखो बाबू, यहां दिया हुआ था k स्क्वायर बराबर, क्या दिया हुआ था, k स्क्वायर मतलब कितना बार, तो k गुना k बराबर k। यहां से एक k गया और यहां से एक k गया, कितना बचा, एक k बचा, तो 4k बराबर 24। तो 4 और k का क्या रिलेशन है, गुना का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग का, तो 24/4, तो 4 छक 24, तो k का मान कितना आया, 6। k का मान कितना आया, 6। तो हम लोग 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था, k का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, k का। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए इसमें k का मान कितना आया बाबू, k का मान आया +-2√6। कितना आया, +-2√6। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कितना आया, k का मान 6 आया। तुम लोग को क्वेश्चन बोला था कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब d का मान बराबर में 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0। अगर दो वास्तविक अलग अलग भिन्न कब होते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा आए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग अगर देख रहे हैं मेरे चैनल को तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से हमको पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है बाबू, लंबाई और चौड़ाई निकालने बोला है। हम लोग प्रश्नवाली 4.3 के 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई बोला है, तो अच्छा से देखो बाबू, किसको x मानेंगे और किसको 2x। क्वेश्चन बोला है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किसके बारे में बोला है, लंबाई बोला है, चौड़ाई के बारे में। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से, क्या बोला है, चौड़ाई से। तो लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की चौड़ाई, माना की चौड़ाई क्या मानेंगे बाबू, चौड़ाई मान लेंगे x। क्या मानेंगे, x। क्या बोले थे, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा x और y मान के चलते हैं। तुम लोग द्विघात समीकरण बना रहे हैं जिसमें केवल क्या मानते हैं, x। तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई क्या माने हैं, x। तो लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा लंबाई, तथा लिखेंगे तथा लंबाई। चौड़ाई क्या है बाबू, x है, उससे दुगनी है, दुगनी मतलब कितना, 2 गुना, तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। तो क्वेश्चन बोला था जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई कितना माने, x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, होगा 2x होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो बोला है दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर। किसका, आम के बगिया का। तो लिखेंगे आम के बगिया का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बाबू, आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम के बगिया का क्षेत्रफल, आम के बगिया का क्षेत्रफल, आम के बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक ऐसी आम की बगिया क्या है, आयत बना हुआ है। आम का जो बगिया है कैसा है, आयत बना हुआ है। क्या बना हुआ है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आम के बगिया का क्षेत्रफल का मान क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर दिया है। तो आम के बगिया का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, 800 बराबर लंबाई। लंबाई क्या है बाबू, लंबाई है 2x गुना चौड़ाई क्या है बाबू, x है। अब लिखेंगे 800, क्या लिखेंगे, 800 बराबर 2x को x से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब 2 और x स्क्वायर का क्या रिलेशन है, गुना का। तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 800/2, तो 2 चौके 8, तो कितना आया, x स्क्वायर का मान कितना आया बाबू, x स्क्वायर का मान 400 आया। कितना आया,
400। अब स्क्वायर है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो 400 का रूट क्या होता है, तो x बराबर प्लस माइनस का 20। कितना आया, प्लस और माइनस का 20। तो x का मान कितना आया, 20। हमको क्या निकालने बोला है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो x का मान 20 आया, तो चौड़ाई क्या माने है, x। तो x कितना आया, 20 आया, और चौड़ाई लंबाई क्या है, 2x। तो 2 गुना x कितना है बाबू, 20। तो 20 दुगनी 40। तो हमको क्या निकालने बोला था, चौड़ाई। तो चौड़ाई को बोलते हैं b। तो b का मान कितना आया, 20 आया, और लंबाई को बोलते हैं l। तो l कितना आया, 40 आया। हमको क्या निकालने बोला था, लंबाई और चौड़ाई निकालने बोला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा से देखो और समझो। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कहां प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ही साधारण सरल भाषा में बता रहे हैं। एग्जाम में ऐसे ही हूबहू आपको लिख के आना है, आपको 100% सही नंबर मिलेगा। और मैथ में जहां तक हो सके, जितना बेहतरीन हो सके उतना बेहतरीन बताने का मैं कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे बच्चा समझे और सही सही तरीका से बनाए, और मैथ में 95, 98, 99 नंबर तक लाने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन बोला है कि ऐसा समीकरण निकालिए कि समीकरण निकालने के बाद पता चले कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन में बनाए हुए हैं वर्तमान आयु वाला बहुत ही क्वेश्चन बनाए हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, दो दोस्त बोला है, तो लिखेंगे पहला दोस्त। क्या लिखेंगे, पहला दोस्त। क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे पहला दोस्त हम लोग क्या मान लेंगे, पहला दोस्त को पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी। तथा दूसरा दोस्त क्या लिखेंगे, तथा दूसरा दोस्त क्या मान लेंगे, दूसरा दोस्त को क्यू मान लेंगे। क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। तो बोला है निम्न, या पी और क्यू नहीं मानते, चलो एक्स और वाई मानते। क्या मानते हैं, एक्स और वाई। पहला दोस्त को क्या माने, एक्स, दूसरा दोस्त को क्या माने, वाई माने। तो बोला है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, योग मतलब क्या होता है बाबू, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। दोनों मित्रों, तो पहला मित्र क्या है, एक्स है, दूसरा दोस्त क्या है, वाई है। तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 20। दोनों का योग कितना बोला है, 20। तो ये समीकरण कितना हो गया बाबू, समीकरण 1 हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, 4 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो पहला दोस्त कितना है, एक्स है। तो इसका 4 वर्ष पूर्व क्या बोले थे बाबू, अगर क्वेश्चन में पूर्व बोले, क्या बोले, पूर्व, तो हमेशा माइनस लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में पश्चात बोले, क्या बोले, पश्चात बोले, पश्चात हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो पूर्व बोला है, तो पूर्व मतलब माइनस, 4 वर्ष पूर्व, तो एक्स माइनस 4। और उनके आयु का गुणनफल बोला है, तो पहला दोस्त 4 वर्ष पूर्व कितना है, एक्स माइनस 4। तो दूसरा भी क्या होगा, तो दूसरा भी होगा वाई माइनस 4। और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दिया है बाबू, 48 दिया है। कितना दिया है, 48। अच्छा से देखो बाबू, और एक बार समझो। जो मित्र दिए हुए थे, तो पहला दोस्त को क्या माने, एक्स, तथा दूसरा दोस्त को क्या माने, वाई। अब दोनों का योग कितना दिया है, 20। तो एक्स प्लस वाई बराबर 20। अब 4 वर्ष पूर्व बोला है, 4 वर्ष पूर्व मतलब माइनस 4 साल पहले। तो पहला दोस्त कितना है, एक्स है। तो 4 वर्ष पूर्व मतलब एक्स माइनस 4, और दूसरा दोस्त क्या होगा, वाई माइनस 4। और दोनों का गुणनफल, क्वेश्चन बोला है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, तो कितना है, 48 है। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान ली। क्या मान लेंगे, 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 20। तो हम क्या बोले थे, इस टाइप क्वेश्चन में हम लोग एक्स को अलग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो हम लोग चर एक्स में चाहिए, क्या चाहिए, चर हमको एक्स में चाहिए, तो वाई को अलग कर देंगे। तो वाई को रहने दिए, और 20 है तो एक्स के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो समीकरण कितना मान लेंगे, 3। समीकरण क्या मानेंगे बाबू, 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिख लेते हैं
y का मान क्या लिखेंगे बाबू, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 तो 2 क्या है बाबू, 2 है x माइनस 4, इसके बाद क्या है y माइनस 4 बराबर कितना है 48 है। किसका मान रख रहे हैं, y का, तो y का मान क्या है, y का मान है 20 माइनस x, तो लिखेंगे x माइनस 4 और y की जगह क्या लिख देंगे बाबू, लिखेंगे 20 माइनस x और पहले से क्या है माइनस 4 है बराबर 48। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन देखो, x माइनस 4, 20 में 4 जाएगा कितना बचेगा 16 माइनस x बराबर कितना 48। अब क्या करेंगे बाबू, अच्छा से देखो, गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना, x को 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x, x को x से करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा को पहला से, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 4 कितना होता है 64। फिर दूसरा को दूसरा से माइनस माइनस प्लस, तो 4 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना है 48 है। हम क्या बना रहे हैं, हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं बाबू, द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला रहे हैं। अब अच्छा से देखो बाबू, क्या करेंगे, लिखेंगे 16x और यहाँ 4x है, 16x के आगे प्लस है, 4x के आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 16x और 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। संख्या को एक जगह कर देंगे, 64 के आगे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस 64। अब अच्छा से लिख लेंगे बाबू 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 और 4 कितना 12 के 2 हासिल 1, 6 और 4 10 1 11 112। अब अच्छा से देखो बाबू, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 20x के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पहले से क्या है प्लस 112 बराबर 0। अब हम क्या ले आए, द्विघात समीकरण के फॉर्म में ले आए। कैसे ले आए, द्विघात समीकरण के फॉर्म में। अब यहां से मान लिख लेंगे, a का मान हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में, इसके आगे 1 है, b का मान हमेशा x के साथ, इसके आगे माइनस 20 है, c का मान अचर संख्या जिसमें केवल क्या हो संख्याएं हो। अब निकालेंगे d बराबर क्या होता है बाबू, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 है, गुना c का मान कितना है 112, तो लिखेंगे d बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400 माइनस 112 को 4 से गुना कर देंगे तो 4 दुगनी 8, 4 एका 4, 4 एका 4, तो d का मान कितना आया 400 में 448 घटाएंगे तो माइनस का 48 आ गया, कितना आ गया माइनस, जो कि d 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा है। इसलिए क्वेश्चन क्या बोला था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो d का मान कितना आ गया माइनस में आ गया, d का मान क्या आया माइनस में, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः क्या लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है, क्या लिखेंगे स्थिति संभव नहीं है, क्या लिख दिए बाबू स्थिति संभव नहीं है। तो क्वेश्चन बोला था कि निम्न स्थिति संभव है, क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें मान निकाल के अगर d का मान प्लस में आ जाता या d का मान 0 आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं निम्न स्थिति संभव है, तो माइनस में आ गया तो निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जो मित्र दिया था उसको दोस्त लिख दिया, पहला दोस्त x है, दूसरा दोस्त क्या माने y, समीकरण 1, दोनों का योग 20 बोला था और दोनों का गुणनफल 48 दिया था। अब y को अलग कर दिए और x प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अब y का मान समीकरण 2 में रख दिए। अब यहां से द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाए, क्या लाए बाबू द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाए। द्विघात समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहां से d का मान निकाले तो d का मान कितना आया 0 से छोटा, मतलब माइनस में, अगर माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तो ये अतः यह स्थिति संभव नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्नवाली 4.3 के जो अंतिम क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसका लंबाई और क्या निकालने बोला है चौड़ाई, क्या निकालने बोला है लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे बाबू लिखेंगे माना की लंबाई, लिखेंगे माना की लंबाई, माना की लंबाई, माना की क्या लिखेंगे लंबाई, क्या मान लेंगे
x मान लेंगे तथा लिखेंगे चौड़ाई, क्या लिखेंगे, तथा चौड़ाई क्या मानेंगे, y मान लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो किसका बोला बाबू, पार्क का, तो पार्क का, तो आयत का परिमाप या पार्क का परिमाप जो लिखना है तो लिखेंगे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का मान कितना दिया है, 80, तो उसकी जगह कितना लिख दिए, 80 लिख दिए। अब 2 गुना लंबाई क्या माने हैं बाबू, x माने हैं, प्लस चौड़ाई क्या माने हैं, y माने हैं। अब लिखेंगे 80 बराबर 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, या इसको इससे अच्छा करते हैं, यहां दिया हुआ है 2x प्लस y। अब 2 और x प्लस y का क्या रिलेशन है, गुना का, तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 80 बटे 2, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 40। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 1। चलिए देखते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तथा क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 400, तो इसको जगह कितना लिख देंगे 400 बराबर लंबाई क्या माने हैं x और चौड़ाई क्या माने हैं y। तो लिखेंगे x और y बराबर कितना, x और y बराबर 400। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग क्या किए, हमको आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो क्या माने, लंबाई x माने तथा चौड़ाई क्या माने y। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप का मान कितना दिया है 80 बराबर 2 गुना लंबाई x माने तो x प्लस चौड़ाई क्या माने है y। ये x प्लस y 2 गुना में था तो बराबर किधर लाइन क्या हो गया भाग, तो x प्लस y का मान कितना आया 40, समीकरण 1। अब लिखिए आयत का क्षेत्रफल, क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 400 बराबर लंबाई माने हैं x और चौड़ाई क्या माने हैं y। तो x गुना y, तो x गुना y बराबर 400। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में क्या है बाबू, समीकरण 1 में है x प्लस y बराबर 40। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला रहे हैं, तो y को रहने देंगे, x को उधर ले जाएंगे, तो 40 माइनस x, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, x गुना y बराबर 400। तो y का मान रख रहे हैं, तो x y का मान कितना है बाबू 40 माइनस x बराबर 400। अब गुना कर देंगे, x को 40 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x माइनस x और x गुना करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400। को द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x स्क्वायर के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 40x के आगे माइनस प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अरे पहले से कितना है प्लस 400 बराबर 0। तो ये क्या आ गया बाबू, द्विघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, द्विघात समीकरण। अब हम लोग यहां से d का मान निकाल देंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मान लिख लेंगे a का मान हमेशा x स्क्वायर के साथ तो 1 है, b का मान हमेशा x के साथ तो माइनस 40 और c का मान कितना है 400। तो लिखेंगे d बराबर क्या होता है बाबू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d है, d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है माइनस 40। तो लिखेंगे माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 है, गुना c का मान कितना है, c का मान है 400। लिखेंगे d बराबर 40 का स्क्वायर तो 4 4 1600 माइनस 4 4 1600। तो d का मान कितना आया 0। तो मूलों का अस्तित्व है, हमको किसका मान निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। अब क्या लगाएंगे प्रकृति, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b बटे 2a। तो लिखेंगे x बराबर
बी का मान कितना है -40, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो बी का मान कितना हो गया 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 0/2 इंटू ए का मान कितना है 1 है, तो लिखेंगे x बराबर 40 प्लस माइनस 0 का 0 प्लस 2 एका 2, तो x बराबर 40/2, तो 2 बिसम 40, तो x का मान कितना आ गया 20। x का मान हमको माना कि लंबाई कितना था x, तो x का मान कितना आया x का मान 20। अब रख देंगे x का मान, क्या रखेंगे x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान 3 में रखने पर तो 3 क्या है बाबू 3 है y बराबर 40 माइनस x, तो y बराबर 40 माइनस x का मान कितना है 20, तो y बराबर 40 में 20 जाएगा कितना बचेगा 20, तो x का मान कितना आया 20, y का मान कितना आया 20, तो लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 20, तो x का मान आया 20, y का मान कितना आया 20, तो x और y का मान 20 और 20। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 4.3 में जितने भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कल से नए क्लास में एपी के बारे में पढ़ेंगे, जो समांतर श्रेणियां हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।